हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। मैं आज यहाँ बात कर रही हूँ ट्विन फ्लेम पेन की। ट्विन फ्लेम के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपको काम नहीं आएगा। आप पहले ट्विन फ्लेम क्या होता है वो वीडियोस देखिए। मेरे चैनल पर नहीं है, मैं ट्विन फ्लेम पर नहीं बनाती वीडियोस। मेरा जो वीडियोस हैं वो मेडिटेशन और रेकी टिप्स पे हैं, अटूनमेंट्स पे हैं फ्री। लेकिन मैंने एक ट्विन फ्लेम मेडिटेशन डाला था तो मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो मुझे लगा चलो ये वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं जानते तो पहले आप वो देखिए। तो जो लोग ट्विन फ्लेम को जानते हैं, ट्विन फ्लेम पेन के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये आगे की वीडियो है। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर इस वीडियो में जो मैं 3 रिलेशनशिप्स की बात करूँगी, पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में, वैसे तो आप जानते होंगे उसके बारे में, लेकिन थोड़ा मैं अपनी वर्डिंग में भी बताना चाहूँगी। एक कार्मिक रिलेशनशिप होता है, एक सोलमेट रिलेशनशिप होता है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। इन तीनों रिलेशनशिप में कई बार बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। कार्मिक रिलेशनशिप और सोलमेट रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर होते हैं। जैसे कि किसी के साथ आपका 95% टाइम अच्छा जाता है तो वो आपका सोलमेट है, 95% टाइम आपका बुरा जाता है तो वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप है। ये दोनों क्लियर होगा। अब जो सोलमेट रिलेशनशिप है और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, उसमें क्या डिफरेंस है। सोलमेट रिलेशनशिप आपको हमेशा सहारा देता है, यानी कि आपके लिए हमेशा रेडी रहता है वहाँ पे, आपको हेल्प करने के लिए, आपको प्रोत्साहन देने के लिए, आपको कुछ भी सिखाने के लिए काम करके रेडी कर देता है। वो आपको काम करके दे देता है, सिखाने के लिए नहीं, करके दे देता है। ठीक है। जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है वो आपको, सोलमेट और ट्विन फ्लेम के डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम। जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है वो आपको सहारा नहीं देता है, क्योंकि सहारा मिलने से इंसान कमज़ोर हो जाता है। आपने अगर महाकाली सीरियल आता था वो देखा हो तो, या सुना ही होगा कभी, कि जब माँ पार्वती पर शुम्भ निशुम्भ का जो नज़र पड़ी थी और वो प्रॉब्लम में थी, उस टाइम पे शिव जी समाधि में चले गए थे। उन्होंने उनको साथ नहीं दिया था। इतने क्रिटिकल टाइम में जब उन्होंने साथ नहीं दिया, हमारा यहाँ ऐसा हो तो तलाक भी हो जाएगा तो उस टाइम पे उन्होंने ये बोला था उन्हें कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने अंदर को पहचानो, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। नारी को जब प्रॉब्लम आती है तो वो नर के पास क्यों आती है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो वो ऐसे टाइम में छोड़ के चले गए थे उन्हें। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो उनके ट्विन नहीं थे या उनको हेल्प नहीं करते थे, बल्कि वो इसलिए कर गए थे कि वो अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, अपने अंदर की जो उनके अंदर काली बैठी हैं उन्हें जागृत करें और अपनी जर्नी को वो पूरा करें। तो वो आपको हेल्प नहीं करता है, वो आपको अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने में प्रोत्साहित करता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न कई लोगों को ऐसा भी हुआ, जब मैंने कुछ व्हाट्सएप पे जब मैं डिस्कशन करती हूँ तो उसमें कई लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न हुआ कि ठीक है, अगर सोलमेट और ट्विन फ्लेम में ये फ़र्क है तो ट्विन फ्लेम भी हेल्प नहीं कर रहा, हमें अकेला छोड़ रहा है प्रॉब्लम में, तो ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशनशिप में क्या फ़र्क है। तो यहाँ कार्मिक रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम में क्या फ़र्क है। जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है, जब वो आपको छोड़ देता है, आपकी हेल्प नहीं करता है, तो आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, या आपके साथ सब बुरा ही होता है, आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन जब ट्विन फ्लेम आपको हेल्प नहीं करता है तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। वो आपको हील होने के लिए, जब वो देखता है, ऐसा नहीं है कि शिव जी छोड़ के ही चले गए थे, समाधि में गए थे लेकिन नज़र रखी हुई थी उन्होंने। ठीक है। तो वो ट्विन फ्लेम की नज़र होती है। जैसे ही आप गलत रास्ते जाने लगते हैं, जैसे कि आपको खुद करने के लिए कहा गया, आप खुद करने को प्रोत्साहित ना होकर गलत रास्ते पे, डिप्रेशन वाली जगह पे उस पर जा रहे हैं, तो आपको आके फिर से पकड़ लेगा, फिर थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी सांत्वना दिखा के फिर गायब हो जाएगा, ताकि आप सही रास्ते पे जाए। आपको ला के उस रास्ते पे खड़ा कर देगा, आपके सामने रास्ता दिखा देगा, आपके सामने जर्नी दिखा देगा कि ये स्पिरिचुअल जर्नी, ये बात, ये यहाँ जाना है। ठीक है। फिर गायब हो जाएगा ताकि आप उस रास्ते पे चलें। लेकिन फिर आप उसको छोड़ के जाके दूसरे रास्ते पे जाएंगे, तो इजी रास्ते पे जाएंगे तो वो फिर आपको पकड़ेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। ठीक है।
रहेगा वहीं, यानी कि जिस चीज़ में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है, वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। अब हम यहाँ बात करते हैं पेन की, कि इतना अच्छा रिलेशनशिप है तो इसमें पेन क्यों है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का मतलब ही पेन है। क्यों है पेन, तो हम यहाँ ये समझते हैं। ट्विन फ्लेम दो तरह से होते हैं। एक मैरिज से पहले जो लोग मिलते हैं, अब वो पहले अपनी कितनी जर्नी करके आए हैं पिछले के जन्मों में, तो वो वहाँ पर कई बार मैरिज से पहले भी मिलते हैं और उनका यूनियन हो जाता है। तो हम यहाँ आज उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जिनकी अवेकनिंग बाद में होती है, जब वो कार्मिक बंधनों में बंध जाते हैं, यानी कि दोनों ट्विन की मैरिज हो जाती है या एक ट्विन की मैरिज हो जाती है और वो कार्मिक बंधनों में बंध जाते हैं। तो यहाँ वो कार्मिक बंधन को छोड़ नहीं सकते हैं। ट्विन जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के कार्मिक को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपने अपना कार्मिक छोड़ दिया बीच में और आप अपने ट्विन के साथ चले गए, तो वो ट्विन फ्लेम रिलेशन है ही नहीं, वो फेक ट्विन फ्लेम होगा, कि हमें ऐसा लगता है कि वो हमारा ट्विन है लेकिन है नहीं। क्योंकि ट्विन जो है वो कभी भी कार्मिक को बीच में नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये कार्मिक बीच में छूटा तो फिर वापस से हमें वही कार्मिक बढ़ जाएगा और दोबारा से उस कार्मिक रिलेशनशिप को फिर वापस से निभाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा, फिर वापस से वो सारी जर्नी करनी पड़ेगी। तो ट्विन जो है हमें कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप को अच्छे से निभाना सिखाते हैं। यहाँ कोई भी फिजिकल या किसी तरह की यूनियन की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है एक दूसरे को हील करने की। जब वो दोनों सेम वाइब्रेशन पर आ जाते हैं तो उनका यूनियन होता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी अगर मैरिज छोड़कर अपने परिवार को उसके साथ जाती है तो वो ट्विन रिलेशनशिप नहीं है, और अगर है तो उन दोनों भटक गए हैं और दोनों को ही वापस से पूरी जर्नी करनी पड़ेगी। अब पेन तो होता है, ठीक है, ट्विन फ्लेम में पेन तो होता है। अब इस पेन को हम कैसे हील करें, ठीक है। अब ये ट्विन फ्लेम पेन मिलता क्या है, किसी चीज़ का हमें इलाज करना है अगर, तो हमें पहले ये चीज़ समझनी होती है कि हम उस पेन को हील करने के लिए पहले ये तो जानें कि वो पेन है क्यों, कहाँ से है। पहले हम उस चीज़ का जड़ भी देखते हैं ना कि कहाँ से है। कई बार आपने देखा डॉक्टर ऐसे ही भी दवाई दे देते हैं कि हाँ पेन है तो दे दी, लेकिन पेन कई वजहों से होता है कि किस पेन की वजह से उस टाइम तो रिलीफ आ जाता है, ठीक है, लेकिन फिर वापस होता है। लेकिन जब तक जड़ पे काम नहीं होता तब तक बीमारी पूरी ठीक नहीं होती है। तो इसी तरह से जब हम इस जड़ को समझें, हम इस चीज़ को समझें कि ये पेन है ही क्यों, इस जर्नी में पेन क्यों है, अगर हम इसे समझेंगे तो हम इजीली इस पेन को सॉल्व कर पाएंगे, हील कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले ये समझते हैं कि यहाँ जैसे पेन क्या है, आपका बात करने का मन करता है, और क्यों बात करने का मन करता है, बार बार उनसे मिलने का मन करता है बार बार। तो यहाँ आपको एक मेरी वीडियो है नेगेटिव एंटिटीज़ की, हो सकता है इस वीडियो के बाद आए हो या पहले आ गई होगी तो मैं लिंक दूँगी, बाद में आएगी तो भी मैं इसमें लिंक डालूँगी, ठीक है, या मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो नेगेटिव एंटिटीज़ भी हमको डिस्टर्ब करती हैं। आप जब प्रॉब्लम में होते हैं तो आप ऐसे इंसान से बात करना चाहते हैं जिससे आप मन से, आत्मा से जुड़े होते हैं, तो इसलिए भी वो बार बार आपको उससे बात करने का मन करता है। या फिर ये पेन इसलिए होता है कि आप उनसे बार बार जुड़ें, लेकिन यहाँ पर दो तरह के सुख होते हैं, एक भौतिक सुख होता है और एक आत्मिक सुख होता है, ठीक है। जो ट्विन फ्लेम है वो जर्नी है आत्मिक सुख की, कि आपकी सोल को, आत्मा को शांति मिले, आत्मिक सुख मिले, आत्मा को शांति मिले, रिलैक्स हो, हर चीज़ के बर्डन से आप आज़ाद हो, सबको फॉरगिव कर सकें, फॉरगिवनेस इजीली मांग सकें, ग्रेटिट्यूड कर सकें, इजीली हर चीज़ को हैंडल कर पाएँ, हल्के हो जाएं एकदम, ठीक है, आत्मा के सुख के लिए। अब अगर आप यहाँ पर जब आपको पेन हो रहा है तो आप आत्मिक सुख की जगह भौतिक सुख पे जाते हैं। भौतिक सुख क्या है कि आपका उनसे बात करने का मन कर रहा है अपने ट्विन से, आपने उन्हें मैसेज कर दिया, उन्हें अपने आप को रोक पा रहे हैं, बहुत रोक पा रहे हैं,
नहीं रोक पा रहे, बात कर ली आपने उनसे, आपको सुकून मिल गया, खुश हो गए आप 1 दिन 2 दिन, फिर वापस से और पेन चालू हो जाएगा, फिर वापस से चालू हो जाएगा। या फिर आपकी जो कन्वर्सेशन है एट द लास्ट ऐसे पॉइंट पे ख़त्म होगी जहाँ पर आपको कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा या कुछ वापस पेन में आ जाएंगे, ठीक है। तो वो भौतिक सुख होगा, यानी कि आपको ऐसी रिलैक्सेशन मिल गया, आत्मा में शांति नहीं आई है। अब मेन पर्पस क्या है मेन ट्विन फ्लेम का? भौतिक सुख ना होकर शांति, आत्मा की शांति। तो जब तक आपको आत्मा की शांति नहीं मिलेगी तब तक ये भौतिक सुख पीछा नहीं छोड़ेगा। ये भौतिक जो पेन हो रहा है, आपने देखा है कि कभी कभी क्या होता है कि आप जिस चीज़ को सीखने आए हैं उस चीज़ को आप जब तक सीखेंगे नहीं, वो चीज़ बार बार आती रहेगी। उसे सीखना बोलें या हील करना बोलें, कुछ भी बोलें, जब तक वो मैटर सॉल्व नहीं होता है तब तक आप आगे नहीं जा सकते हैं। जिस लेसन को आपने सीखना है, जो आपकी प्रॉब्लम है आपने उसे हील नहीं किया, वो आपको बार बार आके बताएगी मुझे हील करो, मुझे हील करो, मुझे हील करो। तो इस चीज़ को आपको हील करना है। जब तक आप भौतिक सुख में पड़े रहेंगे, आत्मिक सुख नहीं लेंगे, तब तक आपको वो भौतिक प्रॉब्लम होती रहेगी और होगी ही। आप इस चीज़ को इतना इजीली नहीं ले, ये इतना इजी काम नहीं है। आप इस चीज़ को हील करना, भौतिक सुख को छोड़ना, भौतिक सुख से बचना, ये आप ट्राई करते हैं अगर, तो भी आप इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा टाइम आपको लगेगा। अब इस भौतिक सुख से आत्मिक सुख तक कैसे जा सकते हैं, ये आपको मैं सेकेंड पार्ट में इसके बताऊंगी। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू।